हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 26 से 50 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को डैश वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बबूल, सेकंड ऑप्शन है साल, तीसरा ऑप्शन है नीम, चौथा ऑप्शन है पीपल। तो यार राइट आंसर क्या है? पीपल। फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ राइट आंसर? थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सही उत्तर क्या है? पीपल है। तो फिक्स रिलीजियोसा को आमतौर पर भारत में पीपल के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पीपल के पेड़ को उसके वनस्पति नाम फिक्स रिलीजियोसा के नाम से जाना जाता है। कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में संबंधित होने के कारण इसे भारतीय संस्कृति में एक पवित्र अंजीर का पेड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रोहतास का किला वर्तमान में डैश में स्थित है। पहला ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो यह राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान। कहां पे है पाकिस्तान के अंदर? रोहतास का किला वर्तमान में कहां पे? पाकिस्तान में। रोहतास का किला 16वीं शताब्दी का एक किला है जो पंजाब के पाकिस्तानी प्रांत जहलूम शहर, कौन सा शहर? जहलूम, जहलूम शहर के पास स्थित है। तो शेर शाह सूरी के आदेश पर किले को राजा टोडरमल ने बनवाया था। तो सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने 1541 में रोहतास किले के निर्माण की शुरुआत की। रोहतास किले को 1997 में यूनेस्को द्वारा मध्य और दक्षिणी एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण होने के लिए एक विश्व विरासत स्थल के रूप में उत्कीर्ण किया गया था। तो रोहतास किले में कितने द्वार है? 12 द्वार है। किला और पोर्ट हर क्षेत्र के स्थानीय गैर कबीलों को दबाने के लिए भी बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है एम एस धोनी, थर्ड ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, फोर्थ ऑप्शन है शिखर धवन। तो यार राइट आंसर क्या है? शिखर धवन को कभी नहीं मिला। नेक्स्ट, आर प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पहला है शतरंज, दूसरा है पोकर, तीसरा है टेबल टेनिस, चौथा है स्क्वैश। तो यार राइट आंसर क्या है? शतरंज। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? जोर मेला, होला मोहल्ला, मागी मेला, रोजा शरीफ उर्स। तो यार राइट आंसर क्या है? मागी मेला। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। पंजाब में 14 जनवरी से माघी मेला पर्व मनाया जा रहा है। तो 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए 40 सिख योद्धाओं की याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद खिदराना का नाम मुक्तसर या मुक्ति कुंड रखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो नीचे वाले तीनों कथन सही है। नीचे वाले जो तीनों कथन है वो सही है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा और त्वचा के नीचे जमा होती है, प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, मानव शरीर की खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो पहला ऑप्शन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान होना, विकलांग, मंदबुद्धि, बोनापन, भेंगापन। नेक्स्ट, तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन।
केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन देश के बीच में चली थी। बिहार और तेलंगाना के बीच में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच में। तो ये राइट आंसर क्या है? थर्ड नंबर, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। बच्चों की कहानी की पुस्तक देश में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। द जंगल बुक, द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, एलिस द एडवेंचर इन वंडरलैंड, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर्स। तो यहाँ राइट आंसर है कौन सा? जंगल बुक। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। बच्चों की जो कहानी की पुस्तक है द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। तो इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से। मोगली एक ऐसे बच्चों की कहानी थी जो अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद भेड़ियों के बीच में बड़ा हुआ और उनकी तरह ही बन गया। ये कार्टून आधारित रुडियार्ड किपलिंग द्वारा 1894 में प्रकाशित हुई प्रसिद्ध जंगल बुक पर। इसके बाद में 1967 में इस किताब पर फिल्म भी बनी। तो फिल्म कब बनी? 1967 में। और ये प्रकाशित कब हुई? 1894 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार देश तक की शुद्ध आय वाले अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों की आयकर में छूट प्राप्त है। पहला ऑप्शन है 7 लाख, सेकंड ऑप्शन है 7.5 लाख, थर्ड ऑप्शन है 5.5 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 5 लाख तक की छूट पे शुद्ध आय वाले अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। पहला ही कथन सही है। नेक्स्ट, गांधी जी ने देश को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। पहला है 19 मार्च 1920 को, 9 अगस्त 1920 को, 26 सितंबर 1919 को, चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को। तो यह राइट आंसर क्या है? 6 अप्रैल 1919 को। क्या किया था? गांधी जी उस वक्त रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट बनाया था। 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। लाहौर एवं पंजाब में अंग्रेजों ने भीड़ पर गोलियां भी चलाई। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भू राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? जमींदार, महालवाड़ी, कुमारमात्य, रेतवाड़ी। तो यहाँ कुमारमात्य को नहीं किया गया था। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? मार्गरेट अल्वा, भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक, मुर्तुजा सिन्हा। तो यह राइट आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। मैं थोड़ा सा बताता हूं। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का एक परिचित नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वे उत्तराखंड राज्य के द्वितीय सफल मुख्यमंत्री और उत्तराखंड विधानसभा में 2002 से 2007 तक के विपक्ष के शीर्ष नेता रह चुके हैं। नेक्स्ट, अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम देश द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाओं प्रतिबंधित कर दी गई है। 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2016 में। तो यह राइट आंसर है 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? गजल, ठुमरी, कव्वाली और ख्याल। तो यहाँ सूफीवाद से कौन संबंधित है? कव्वाली। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? 268, 193, 223, 147। तो धारा 198 मिथ्या साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो भी किसी अन्य मामले में साक्ष्य झूठा साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, उसे किसी भी एक अवधि के लिए कारावास
जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही उसे आर्थिक दंड का उत्तरदायी भी माना जाता है इस धारा के अंदर। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? पद्मश्री, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईफा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो राइट आंसर है पद्मश्री। सितंबर 2020 के अनुसार स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? संविधान 62वां संशोधन अधिनियम 1989, संविधान 64वां संशोधन अधिनियम 1990, संविधान 63वां संशोधन अधिनियम 1988, संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 88। तो यहाँ आंसर फोर्थ सही है, संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 88। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020 और 21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देनों पर देश की दर से TDS लगाया जाता है 1%, 0.25%, 3%, 2.5%। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? अजीज प्रेमजी, विजय माल्या, गोपीचंद हिंदुजा, आदि गोदरेज। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? विजय माल्या। विजय माल्या जो राज्यसभा में सांसद भी रहा है। देश में वांगचुक भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है सिक्किम, चौथा है नागालैंड। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सिक्किम में वांगचुक भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल के डेस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? बूढ़ा सुबा, बराह क्षेत्र, स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ। तो यार राइट आंसर क्या है? स्वयंभूनाथ। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेपाल के स्वयंभूनाथ मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई या हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? चीनी का रोजा, गोल गुंबज, महाबत मकबरा, चौसठ खंबा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? महाबत मकबरा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु डेज से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 महीना। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1 महीना। 1 महीने से ज्यादा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन की अस्थायी पंजीकरण की अवधि की अनुमति नहीं है। भारत में डैश ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? विकास बैंक, निजी वाणिज्य बैंक, सार्वजनिक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भारत में सहकारी बैंक ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ आंसर राइट आंसर है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।